एसेक्सुअल यानी अलैंगिक और सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है सभी फंजाई में या एल्गी के अंदर हम कह सकते हैं किसी भी माइसीलियम का या सूत्रवत रचना का किसी भी कारणवश वो टूट जाती है, इंजरी के कारण, या कोई एनिमल इसको खा लेता है, या कांटे वाटे में हो जाती है, फंस जाती है, किसी वजह से टूट जाती है, तो इसका जो हर पार्ट है, प्रत्येक पार्ट एक नया माइसीलियम डेवलप करने में सक्षम होता है, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये होता है यहाँ फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन मतलब किसी भी कारण से टूट फूट जाए तो हर पार्ट नया माइसीलियम को डेवलप कर ले। सेकेंड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई युग्मकों का संलयन नहीं है, गैमेटिक फ्यूजन नहीं है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के द्वारा। जैसे हमने एल्बुको और स्केलोस्पोरा में पढ़ा है कि कोनिडिया या स्पोरेंजिया के द्वारा होता है, यहाँ हम इसको कोनिडिया ही कहते हैं। और इसका बनना कैसा होता है, यदि हमारे यहाँ सवाल आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कीजिए इसके अंदर, किसमें, एस्परजिलस के अंदर, तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कुछ क्योंकि हमने कहा कि कोनिडिया के द्वारा होता है तो इसको कुछ हेडिंग्स में हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, क्योंकि कोनिडिया क्या हवा में तो लगेंगी नहीं, ये माइसीलियम के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगेंगी, कोनिडिया कहाँ लगेंगी, इसमें किसी एक स्ट्रक्चर पर लगेंगी जिसे कहेंगे कोनिडियोफोर। देन फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, या पहले स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर कैसे बनेगा, फिर कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर क्या है, देन फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया का स्ट्रक्चर क्या है, देन जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, तो इन 5 जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम वापस बना लेती है। तो पहले इस माइसीलियम से जो नॉर्मल माइसीलियम है उससे कैसे कोनिडियोफोर और कोनिडिया डेवलप होते हैं, ये हम देखें। तो जो मेन माइसीलियम है, ये मेन माइसीलियम है, इससे एक उभार के रूप में कोनिडियोफोर निकलता है, छोटी सी एक रचना निकलती है, धीरे धीरे करके ये बड़ी होती जाती है और अनब्रांच स्ट्रक्चर एक बना लेती है, जो कि ऊपर की तरफ से फूल जाता है। ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है और एक वेसाइकल जैसी स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है। वेसाइकल यानी गोल सी रचना बन जाती है, और इसके जो गोल रचना है वो अलग अलग स्पीसीज में इसकी शेप, वो किसी में गोल हो सकती है, किसी में थोड़ी सी ओवल शेप हो सकती है, किसी में अंडाकार भी कहना चाहिए कि थोड़ी सी हेमिग्लोबोस हो सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है स्पीसीज के अकॉर्डिंग। जैसे नाइजर के अंदर ये ग्लोबोस होता है, निड्यूलेंस स्पीसीज है वो भी लगभग ब्राउन कलर की है, उसमें हेमिस्फेरिकल होता है, मतलब आधा गोला कहना चाहिए। एस्परजिलस क्लेवेटस है, इसमें वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे मेन जो नॉर्मल स्पीसीज है एस्परजिलस की, उसके अंदर ये गोल ही लगभग पाया जाता है। जब भी हम इसको प्रैक्टिकल के अंदर भी करते हैं, एस्परजिलस को स्पेस लाइट पे रख के देखते हैं, तो हमें उसकी कोनिडिया तो बिखरी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन हम वेसाइकल से ही इसके पहचानते हैं। और जो नॉर्मल स्पीसीज हैं एस्परजिलस की, उनके अंदर ये गोल वेसाइकल पाई जाती है। तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, ये जो कोनिडियोफोर है वो कैसे डेवलप हुआ, नॉर्मल माइसीलियम से एक उभार के रूप में शुरू हुआ, और ये अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर ये बना, जो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं एक वेसाइकल बन जाए। इस वेसाइकल में क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस हैं। अब ये कोनिडियोफोर जो है वो अनब्रांच्ड है और एसेप्टेट है।
एक बार ये एसेप्टेड होता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से ये सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट स्थिति में ये यहाँ से अलग हो जाता है और इसके जो न्यूक्लियस है कई सारे इसके अंदर है ही, बढ़कर इसके अंदर कई सारे जो न्यूक्लियस हैं वो अपना एक अलग अलग थोड़ा थोड़ा खंड बना लेते हैं और थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि इनके अंदर थोड़े थोड़े उभार आ जाते हैं। ये वेसाइकल पहले गोल बनती है, उसके बाद धीरे धीरे ये उभार जैसे थोड़े थोड़े खंडित होने लग जाते हैं और इन जगहों पर ही इसमें ये जो है ये थोड़े थोड़े निकल के कुछ स्ट्रक्चर इलोंगेटेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कुछ स्पीसीज में काफी दूर दूर होते हैं, कुछ में ये एकदम पास पास होते हैं, यानी उभार एकदम पास पास होते हैं और ये इस तरीके की रचना इसके ऊपर बन जाती है। और इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फाइलिट्स या स्टिग्मेटा। या स्टिग्मेटा ये अंगुलाकार प्रवर्ध जो हैं ये इसके ऊपर स्पीसीज के अकॉर्डिंग एक रो में हो सकते हैं, 2 रो में हो सकते हैं, 3 रो में हो सकते हैं। तो हम इनको जैसे जैसे ये बनते हैं ये इन्हीं का ही इलोंगेशन है, इसका वेसाइकल का ही इलोंगेशन है इनके अंदर स्टिग्मेटा के अंदर, यानी ये ही वृद्धि कर जाते हैं स्टिग्मेटा के अंदर वेसाइकल जो है और इनमें इनके न्यूक्लियस जो है वो चल जाते हैं। तो एक एक न्यूक्लियस यहाँ पर इनके अंदर चलता है। ठीक है, अब ये जो रो है जब हम देख रहे हैं कि एक बार बनी है तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी स्टिग्मेटा। ठीक है, यदि इसकी 2 रो बन जाती हैं प्राइमरी स्टिग्मेटा, यदि इसकी 2 बन जाती हैं तो जो दूसरी वाली है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी और जब तीसरी बन जाती है तो इसे हम कहते हैं टर्शियरी, यानी इसके ऊपर भी दूसरी बन सकती है। ये स्पीसीज पर डिपेंड करता है, किसी स्पीसीज में 1 बनती है, किसी में ये 2 या किसी में 3 भी हो सकती हैं। फिर इनकी परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है कि कोनिडिया बनने का टाइम आया है या नहीं। तो कोनिडिया बनने का जब टाइम होता है तभी ये बनती है, उससे पहले ये स्टिग्मेटा ही बनाती रहती है। अब इनके अंदर ये हमने पढ़ लिया है कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन, कोनिडियोफोर का निर्माण। ये कोनिडियोफोर है, ये इसकी वेसाइकल कोनिडियोफोर की और इसके ऊपर स्टिग्मेटा का निर्माण। अभी तक कोनिडिया इसके ऊपर नहीं बनी। नेक्स्ट स्टेज में बनती है इसकी कोनिडिया, तो इसको हम सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। ये जो पार्ट है कोनिडियोफोर स्टिग्मेटा का, ये थोड़ा सा भित्ति इसकी यहां से हटती है और एक छोटी सी इस तरीके की गोलाकार रचना बनाती है। इससे पहले इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है और अगले स्टेप में ये जो है एक कोनिडिया इस तरीके की बन गई, एक न्यूक्लियस इसमें रह गया और एक इस कोनिडिया के अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टेज में ये जो है फिर एक छोटा सा ये बनाती है और ये जो बनी हुई कोनिडिया है ये इसके ऊपर चली जाती है। अब आप देख रहे हो कि बनी हुई छोटी कोनिडिया जो बन रही है स्टिग्मेटा के ऊपर, ये तो है छोटी और इसके जो ओल्डर कोनिडिया है वो ऊपर खिसक गई। तो इसी तरीके से इस क्रम में ये कोनिडिया का निर्माण होता जाता है। यानी कौन सा क्रम है? बेसिपिटल ऑर्डर, तला भिसारी क्रम में ये कोनिडिया का निर्माण होता जाता है। तो कोनिडियल चेन इन बेसिपिटल ऑर्डर, ये कोनिडिया बन गई है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा? अब जो इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो हम यहाँ बना रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया तक हमने कर लिया है।
इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। और इन पर ये कोनिडिया की जो चेन है वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है। छोटी कोनिडिया नीचे और बड़ी कोनिडिया ऊपर। ये हमें पूरे में इस तरीके से कोनिडियल चेन दिखाई देगी। तो ये हो गया अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर। जो यहाँ से सेपरेट हो गया और यहाँ इसमें कई सारी वेसाइकल बन जाती हैं खाली होने के बाद। ये हो गया स्टिग्मेटा या पाइलिड। ये हो गई इसकी कोनिडिया की चेन, कोनिडियल चेन। इन कोनिडिया को यदि हम देखें तो जैसा आपने एल्बुगो में देखा था कि दो कोनिडिया के बीच में एक अच्छा खासा स्पेस था, सेपरेशन डिस्क थी, जिसे हम कह रहे थे एक रिंग कहना चाहिए, एक रिंग जैसी पाई जाती है जिससे कोनिडिया सेपरेट हो जाती है। यहाँ पर ये कोनिडिया बिल्कुल कंटिन्यूस होती है। ये कोनिडिया जो है इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, मतलब कोई भी सेपरेशन डिस्क इसमें इस वक्त नहीं होती है। कब? बनने के समय। तो ये जो कोनिडियल चेन है इसमें थोड़े समय बाद देखते हैं हम कि धीरे धीरे जब सेपरेशन का टाइम आता है तब इनके बीच में एक कनेक्टिव बनने लग जाता है, और जिसे हम कहते हैं, अभी तो ये नॉर्मल है, यानी इन जगह पर ये नॉर्मल होगा, लेकिन धीरे धीरे सेपरेशन के टाइम पर इनके बीच में एक कनेक्टिव बनने लग जाता है जिसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस जिसे हम कह सकते हैं कनेक्टिव, जिसके द्वारा ये कोनिडिया सेपरेट हो सकती हैं। कब? डिस्पर्सल के टाइम। तो जो ये बेसिपिटल ऑर्डर में ये कोनिडिया बनी है इस जगह पर, ये हमने यहाँ बनाया है इसे, या ये कहो कि इसको हमने यहाँ बनाया, ठीक है, इससे दिखाया है हमने ये वाला, और फिर इसको हमने यहाँ दिखाया। तो ये जो कोनिडियोफोर वेसाइकल बनी और वेसाइकल से क्या हुआ, इसमें उभार आ जाते हैं, प्राइमरी स्टिग्मेटा बनते हैं। स्पीसीज के अकॉर्डिंग प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी स्टिग्मेटा भी हो सकते हैं, और स्टिग्मेटा से ये कोनिडियल चेन बनने का तरीका है जिसे बेसिपिटल ऑर्डर में कोनिडिया बनती है। कोनिडिया पर सेपरेशन के टाइम में लगभग जब बन चुकी होती हैं, चेन बन जाती है, तो इनके बीच में इस्थमस बन जाता है जिसे कहते हैं कनेक्टिव, और जिसके द्वारा ये कोनिडिया सेपरेट हो सकती है। अब ये कोनिडिया विंड के द्वारा, आप देखोगे, यदि आपने देखा हो कि ब्रेड के ऊपर जो होता है अपने दिख जाती हैं, इसको ये कोनिडिया बनती हुई दिख जाती है ब्रेड के ऊपर। यदि हम उसमें से एक पार्ट लेते हैं छोटा सा ऊपर का, तो हमें उसमें माइसीलियम तो उसके ब्रेड के अंदर धंसा हुआ दिखाई देगा। ऊपर ऊपर जो ब्लैक वाला पोर्शन है या डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है जिसके अंदर एस्परजिलस की स्पीसीज है, उसको यदि हम पूरे को लेते हैं तो उसके अंदर हमें केवल और केवल ये दिखाई देगा, इतना सा पार्ट हमें दिखाई देगा। तो उसके अंदर स्पोर्स, जब हमें ब्लैक स्पोर्स, जब हम देखो, आप यदि आप हल्का सा फूंक मारते हो तो वो ब्लैक स्पोर्स यानी कोनिडिया जो है वो हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और यदि हम इसकी स्लाइड बनाते हैं तो हमें ये वाला पोर्शन पूरा दिखेगा वेसाइकल का, स्टिग्मेटा का भी दिख सकता है यदि मैच्योर स्थिति नहीं है तो, लेकिन कोनिडियाज हमें बिखरी हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो एयर से, वाटर से डिसेमिनेट हो जाती है, यानी कि वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो अब ये कोनिडिया तक हमने बना लिया। इसके बाद हम देखें कोनिडिया का स्ट्रक्चर क्या है। तो यदि हम एक कोनिडिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कोनिडिया जो यूनिन्यूक्लिएट है, इसके ऊपर 2 या 3 वॉल होती हैं,
इसमें आउटर वॉल जो है वो कैसी होती है, एक्सोस्पोर स्पाइनी है, एक्साइन, और ये है एंटाइन। ये हम कोनिडिया की बात कर रहे हैं। स्पोर भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हमने इसको कोनिडिया कह दिया है, तो कोनिडिया कैसी है, ये यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया है और स्पोर की तरह ही है। तो कोनिडिया का स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएट है, आपको दिख रहा है। बाहर दो वॉल है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन हमें दिख रही है कैसी है, थोड़ी सी स्पाइनी है और थिक है, थिक और स्पाइनी, यानी मोटी भित्ति है और स्पाइनी है, यानी कि वो लहरदार है, देखिए कांटे युक्त है। और एंटाइन कैसी है, पतली है और स्मूथ है। ये हमेशा ही होता है कि एंटाइन थिन और स्मूथ होती है, जबकि जो एक्साइन है वो थिक और क्या है, स्पाइनी होती है। ठीक है, तो ये जो कोनिडिया है, अब ये डिसिमिनेट होती है किसके द्वारा, जब इस्थमस बन जाता है तो ये क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। और प्रकीर्णित हो जाती है, एयर से प्रकीर्णित होती है और दूसरी चीजों को वो इन्फेक्ट करती है, या ये कहो कि दूसरी चीजों पर वो अपना जीवन यापन करने के लिए पहुंच जाती है। तो जब ये जर्मिनेट होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तब ये जर्मिनेट होती है। और जर्मिनेट होकर ये कोनिडिया क्या बनाती है, जो इसकी बाहर की झिल्ली है वो फट जाती है, यानी आउटर जो एक्साइन है वो फट जाती है, और एंटाइन इसमें से एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाती है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। कई सारे न्यूक्लियस बनाती है, इसके अंदर इसका जो सेल है वो डिवाइड हो गई और न्यूक्लियस कई सारे बनने लग जाते हैं, और फिर ये अपना एक माइसीलियम डेवलप कर लेती है, जो कि ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। अब इसमें ये सेप्टा में दिखाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि इसका माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है। तो इस तरीके से जो माइसीलियम से कोनिडियोफोर बना, कोनिडियोफोर के ऊपर उभार आए स्ट्रिगमेटा बना, और स्ट्रिगमेटा से हमें कोनिडिया इस तरीके की बनी हुई दिखाई देती हैं। कोनिडियोफोर पर कोनिडिया इस तरीके से लगी हुई दिखाई देती हैं। कोनिडिया का स्ट्रक्चर ये हो गया, और फिर कोनिडिया का जर्मिनेशन कैसा हो गया, नॉर्मल जर्मिनेशन। मॉइस्चर कंटेंट जब ज़्यादा होते हैं तो ये झिल्ली फट जाती है, कि कौन सी, बाहर वाली जो एक्साइन है वो फट जाती है, और एंटाइन मॉइस्चर लेके सोख के फटती है, और एक्साइन फटती है तो एंटाइन जो स्मूथ है, थिन है, वो एक झिल्ली के, एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है, और इस ट्यूब में इसका न्यूक्लियस आ जाता है। यहाँ आके ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और डिवाइड होकर अपना एक खुद माइसीलियम बना लेता है। इस तरीके से देखो, सेप्टेट माइसीलियम बन रहा है, और फिर वो ब्रांच हो जाता है धीरे धीरे, और ये एक अपना नए माइसीलियम में विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से एस्परजिलस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर से होता है। ठीक है, कोनिडियोफोर वेसाइकल, हमें ये याद रखना है, ये हमें प्रैक्टिकल में भी याद रखना होता है। प्रैक्टिकल में भी हम स्लाइड लगाते हैं, या फिर इसको हम आपका डिस्क्राइब करवाते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन करवाते हैं, या तो स्पॉटिंग में स्लाइड लगाते हैं या फिर स्लाइड प्रिपरेशन करवाते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू।